ओम शांति। आज की मुरली 24 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है। हम मनुष्य को भगवान से मिलने का व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता पता नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं। आत्मा का तत्व है प्रकृति। आत्मा अभिमानी होंगे तो फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, तो यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, इस कानों से चुरपुर करती है, तो यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। आत्मा अनुभव करने से ऑटोमेटिकली देवी गुण भी धारण होंगे। कर्मेंद्रिय चलाई मन देह अभिमान में आने से ही होती है। अगर देह के भान में रहेंगे तो कर्मेंद्रिया भी चलायमान होंगी, बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे, तो सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, सो तो बरोबर, हम तो आत्मा सितारा है। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर, तो बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया में, पुराने तन में नई दुनिया स्थापन करने, सो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो उनको कहा जाता है, बाबा को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, क्योंकि हेवन स्थापन करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। यह तो पढ़ाई है, तो इसमें हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है नर से नारायण बनने का। तो इस सत्य कथा से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण की कथा कहते हैं। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता, नर नारी, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। शंकराचार्य तो आते ही है रजो प्रधान में, माना द्वापर युग में। जब हम रजो प्रधान बनते हैं तो उस समय शंकराचार्य आते हैं। वह राजयोग सिखा ना सके। राजयोग तो सिर्फ परमपिता परमात्मा संगम युग पर ही आके सिखाते हैं। थर्ड पॉइंट, हम आत्मा शांत स्वरूप है, क्योंकि हम शांति धाम से आते हैं, मूल वतन से आते हैं, वह है ही शांत। तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, क्योंकि हम आत्मा निराकार है, तो वो दुनिया को हम निराकारी दुनिया कहते हैं। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। ये ज्ञान ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होता, उसके लिए भाग्यशाली बच्चे चाहिए। तो हम हैं परमापदम भाग्यशाली बच्चे, वही आकर बाप से सुनने के हकदार बनते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर 5 विकार की प्रविष्टा आने से हम बन जाते हैं रावण वंशी। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, छोटी बुद्धि थी, तुच्छ थी। अब बाप हमारी बुद्धि स्वच्छ बनाते हैं इस ज्ञान से। तो मुक्ति में तो सब जाएंगे, मुक्ति में तो सबको जाना है, बाबा लेकर ही जाएगा। फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भबके से है। यह अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए।
लक्ष्मी नारायण को देखो, सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, तो उन्हें देखकर बड़ा खुश होना चाहिए और अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा हमको यह बनाते हैं, वाह बाबा वाह। फोर्थ पॉइंट, आत्मा अभिमानी भवः। स्त्री को भी अगर देखो तो आत्मा के रूप में देखो कि हम सब बाबा के बच्चे आत्मा है, वह परमात्मा है। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तब बड़ी मेहनत लगती है, तभी मनसा के तूफान आते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए आत्मा अभिमानी बनने के लिए, तभी कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। सब दादिया रात रात में भागे थे, फिर इतने बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू सबको पाला। तो इसको कहा जाता है बत्ती। फिर बत्ती से नंबरवार निकले। बाबा बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा कितना सम्मान देते हैं हम बच्चों को। तो बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। बाबा तो विश्व का मालिक नहीं बनते, वह तो बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिर ताज विश्व के मालिक बनते हो। तो